भाई इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उन्हें ही स्क्रीन पर लाया जाए। और इरशाद साहब, आप ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो गया, पाकिस्तान का क्या काम, वार्ता भी कराते हैं ऐसी जिसमें युद्ध में मुलव्विस देशों के रिप्रेजेंटेटिव ही शामिल नहीं होते, तो वार्ता तो शुरुआत में ही धड़ाम हो गई। अभी एक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वैसे खैरियत की दरख्वास्त है इशाक अहमद डार, हम उम्मीद करते हैं कि वो सेफ होंगे, लेकिन जिस तरह से इशाक अहमद डार धड़ाम हुए उसी तरह से ये वार्ता भी धड़ाम होती हुई नजर आ रही है हमें तो। बहुत शुक्रिया समीर अब्बास। मैं ये कहूंगा कि सुबह सुबह अच्छा अच्छा बोलते तो बहुत अच्छी बातें थी। बात यह है कि ये देखिए, आपको नजर आ रहा है कि हम नाकाम हुए, आपको ये नजर नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ है। पूरी दुनिया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है और पाकिस्तान का नाम बच्चे बच्चे के आलमे इस्लाम, पूरी दुनिया, पूरी जहां जहां इंसान बसते हैं, तमाम इंसानियत के अलंबरदार बना रहा है अल्लाह ताला पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक अजीम से अजीम तर बनता जा रहा है। क्या आपको मालूम नहीं, 25 मई के बाद जो कुछ होना शुरू हुआ, जिस तरह पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाना शुरू हुआ, बुलंदी की तरफ जाना शुरू हुआ, ये उसके असरात अब नजर आ रहे हैं। अभी देखिए कि सऊदीया, तुर्किया, मिस्र, आप समझते हैं क्या ईरान और अमेरिका साथ नहीं है? वो साथ है, उनसे टेलीफोनिक राब्ते में थे हम लोग, हमारे वजीर आजम, हमारे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब, हम लोग तमाम एक टेलीफोनिक राब्ते में भी थे। उनकी इजाजत से, उनके कहने से ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि क्या आप चाहते हैं कि जंग को लेकर वार्ता हो रही थी ना इरशाद साहब, जंग को लेकर वार्ता हो रही थी। अब तुर्की मिस्र के बीच तो कोई लड़ाई चल नहीं रही है, कोई जंग चल नहीं रही है। अगर जंग में शामिल देशों के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि ही वार्ता में ना पहुंचे तो फिर इस वार्ता के मायने क्या हैं? कहीं भी बैठकर कोई भी वार्ता कर लीजिए। समीर, मैंने आपसे अर्ज की कि हम टेलीफोनिक राब्ते में थे, उनसे तमाम बातें तय होने के बाद ये कॉन्फ्रेंस रखी गई। किससे? आप क्या समझते हैं तुर्किया, क्या समझते हैं सऊदीया? टेलीफोनिक वार्ता किसके साथ हो रही थी? ईरान से कौन बात कर रहा था, इजराइल से कौन बात कर रहा था, अमेरिका से कौन बात कर रहा था? बता दीजिए। देखिए, इजराइल से तो बात करने का मकसद ही कोई नहीं है। इजराइल को तो मारना है, इस तरह ठोकना है, इस तरह मारना है जिस तरह गली के कुत्ते को मारते हैं, इस तरह इजराइल को मारना है। इंशाअल्लाह तमाम उम्मत मुसलमान, तमाम दुनिया के ममालिक इकट्ठे हैं और इजराइल को एक सबक सिखाना है, जो एक छोटा सा मुल्क है। आप बेफिक्र रहिए, आप ये हैरान होंगे। नहीं, सवाल को टालिए मत ना, सवाल को इरशाद साहब, आपने कहा कि इजराइल से तो बात करने का मतलब ही नहीं है, तो अमेरिका और ईरान का कोई रिप्रेजेंटेटिव था ऑन द फोन जिससे बात कर रहे थे आप? जी बिल्कुल, उनसे पहले बात हुई है। बात होने के बाद ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है और कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम भी उनसे बात के बाद हुआ है। इरशाद साहब, किससे बात हुई? किससे बात हुई? अमेरिका और ईरान? इरशाद साहब, मैं मनीष झा बोल रहा हूं। मैं इस वक्त इजराइल के तेल अवीव में हूं और अभी आपने जो बात कही, सबसे पहले तो ये बहुत ही आपत्तिजनक भाषा है। आप इतने शांत और संयत है। नहीं, पहली बात तो ये है इरशाद साहब, आप जानते हैं कि मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आपने जिस तरह से इजराइल को लेकर जो बात कही कि गली के कुत्ते वगैरह वगैरह, तो पहली बात तो है कि ये भाषा सही नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि आप मारेंगे इजराइल को, मतलब समझ रहे हैं इस बात को कि आप पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर इस हैसियत में है कि वो इजराइल को मारेगा, बल्कि कहा तो यही जा रहा है पाकिस्तान के अंदर भी कि अब इजराइल को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं ईरान पर अटैक करने के लिए, और उसी के संदर्भ में ये सारी बातें चल रही है ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर। और जो तीसरी बात है कि जब पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज तक नहीं करता है, तो वैसी स्थिति में इस युद्ध का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इजराइल को लेकर आप कोई फैसला कैसे ले पाएंगे? आपको लग रहा है बगैर इजराइल के ये युद्ध रुक सकता है? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया, आप पूरी बात नहीं सुनते मेरी। मैंने कहा कि पूरी दुनिया मिलकर के मारेगी उसको। मैं पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं है, पाकिस्तान एक ताकत बनने जा रहा है। तमाम ममालिक को, नहीं, पूरी दुनिया क्या मिलकर मारेगी? मुझे एक बात बताइए ना, अमेरिका दुनिया नहीं है क्या? अमेरिका दुनिया नहीं है क्या? यूरोप दुनिया नहीं है क्या? सऊदी अरब, यूएई, कतर दुनिया नहीं है क्या? इस अभी जो जंग चल रही है वो इजराइल बनाम सऊदी अरब के बीच में चल रही है या ईरान बनाम अरब देश और इजराइल के साथ चल रही है? इस वक्त अरब के जितने भी देश हैं, सऊदी अरब हैं, जिनके खर्चे से आपका देश चलता है, वो अभी इजराइल के पक्ष में है या फिर ईरान के पक्ष में? मुझे बताइए, यूएई किसके पक्ष में है? सऊदी। इरशाद साहब, अब मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। आपने कहा कि ठीक है जी, इजराइल का तो कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था क्योंकि इजराइल से आपको बात नहीं करनी। ईरान और अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव से फोन पर बात हो रही थी। उस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर कौन सा रिप्रेजेंटेटिव था, अमेरिका का, ईरान का, जिससे आप लोगों ने फोन पर बात की?
देखें, ये मैं बताना मुनासिब नहीं समझूंगा आपके चैनल पे, क्योंकि कोई था ही नहीं, क्योंकि कोई था ही नहीं। जो देश युद्ध में मुलव्विस है उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव इस वार्ता में मौजूद नहीं था, यही तो मैं कह रहा हूं।